बेसिक्स ऑफ लर्निंग जॉब प्लस डीएसए एंड इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हमने मतलब पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चन किए थे एंड उनमें से कुछ क्वेश्चन जिन्हें मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, मतलब बताऊंगा किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एंड लूप्स का हम मेनली यूज़ कर रहे होंगे, ओके, ताकि हम लूप्स को अच्छे से समझ सकें, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही हो। ओके, मेनली ये क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में नहीं पूछे जाते, बट हमारी लूप्स में अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उस चीज़ के लिए हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंड पहले मैं खुद को सर्कल में ले लेता हूँ। ओके, एंड क्लोज। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कुछ पैटर्न है जो हम प्रिंट करवा रहे होंगे, ठीक है। पहले हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंट हॉलो रेक्टेंगल पैटर्न, तो पहले इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रेक्टेंगल किस तरीके से। यहाँ पे अगर मेनली देखा जाए तो पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, एंड इससे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है। एंड हम एक फंक्शन लिख रहे होंगे, फंक्शन के अंदर हम कुछ मतलब ये पास करेंगे कि हमें कितने रोज चाहिए, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम रोज पास कर रहे होंगे एंड कॉलम कॉलम नंबर भी पास कर सकते हैं कि कितनी कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली क्या होता है कि हमारे पास लूप्स, मतलब इन चीज़ों के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं। एंड लूप्स का रूल क्या होता है कि जो हमारी नंबर ऑफ लाइन्स होती है, मतलब जो हमारी नंबर ऑफ रोज होती है, जैसे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ये हमारे लिए हमारा आउटर लूप प्रिंट करता है। एंड फिर जो कॉलम्स हमारे होते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, नहीं ये कॉलम 4 हो जाएगा, कॉलम 1 ये है, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, तो ये हमारे लिए जो मतलब इनर लूप हम हमारे लिए प्रिंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे का हम इनर लूप से करते हैं। आउटर लूप हमारे लिए नंबर ऑफ लाइन्स हमारी प्रिंट कर रहा होता है, ठीक है। इनर लूप और सभी काम, ठीक है। तो इतना हमने नॉर्मली देख लिया। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक्स है, ठीक है। अगर हम इसे ओके कट नहीं करना है, कंट्रोल Z, तो मुझे यहाँ से ये करना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, मतलब नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3, 4। तो इसे नॉर्मली पहले इसका ही लिख लेते हैं, लूप किस तरीके से होगा। यहाँ पे हम फंक्शन का यूज करके कर रहे होंगे। एंड फंक्शन में हम नंबर ऑफ, मतलब ये टोटल रोज एंड टोटल कॉलम्स पास कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर टोटल रोज देखा जाए तो 4 रोज हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है। 4 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन जिसे हम, फंक्शन नहीं इस तरीके से नहीं, यहाँ पे मैं पब्लिक क्लास, नहीं पब्लिक स्टैटिक, एंड इसे हम वाइड कह रहे होंगे। एंड वाइड में इसे नेम दे रहे होंगे फॉलो, अच्छा, ठीक है। इसे यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, फॉलो रेक्टेंगल, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज आ रही होंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल रोज, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहाँ पे पास करेंगे, टोटल कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स ये इंट में आ रहे होंगे, तो इन्हें इंट, ठीक है, यहाँ पे पास कर देते हैं इनका डाटा टाइप, ओके, इस तरीके से। एंड फिर यहाँ पे अब हमारे लूप चल रहा होगा, ठीक है। लूप में यहाँ पे बताया जो हमारा आउटर लूप होगा, मतलब ठीक है, वो हमारे लिए क्या काम करोगा, नंबर ऑफ रोज हमारे लिए प्रिंट करोगे कि हमारी रोज टोटल कितनी जानी चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट 4 है, तो हमने देख लिया अभी, ठीक है। तो मतलब हम उसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, वो हम यहाँ से पास कर होंगे। यहाँ पे हमारे लिए 4 आएगा। एंड इसकी आई वैल्यू रह के आई जाएगा 1 से। एंड आई जब तक लेस देन इक्वल टू नहीं हो जाता है हमारे टोटल रोज से, तब तक इसे प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। मतलब जब तक हमारी आई की वैल्यू हमारे रोज, टोटल रोज के बराबर नहीं हो जाती है, तब तक इसे प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हमारा ये वाला हमारा आउटर ये था, ठीक है, आउटर लूप, ठीक है। एंड अब हमारा इनर लूप आ रहा होगा 4, जिसमें हम जे से कंडीशन रखेंगे, जे इज इंट जे इज इक्वल टू 1। एंड ये हमारे कॉलम्स डिसाइड करते हैं मेनली, ठीक है। जब तक जे लेस देन और इक्वल टू इसके नहीं हो जाता है, टोटल कॉलम्स, ओके। तो अब से जे प्लस प्लस करते हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से, मतलब ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जे लेस देन इक्वल टू, इसे इस तरीके, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से आ रहा था, ओके। तो ये हमारा इनर लूप है, ओके।
कुछ इस तरीके से यहाँ पे फोर मतलब हमारा आउटर लूप जो हमारे लिए मेनली कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है रन मुझे भी नहीं करना है, एक पॉइंट ठीक है यहाँ पे आ जाते हैं। ओके इसे कट करते हैं एंड ओके यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फोर जो हमारा आउटर लूप पे जा रहा होगा, आई से लेकर जब तक ये टोटल नंबर रोज तक नहीं पहुंच जाता है तब तक इसे प्लस प्लस करते रहो। ठीक है जब ये वन होगा तब ये टोटल नंबर रोज से कम है, मतलब अगर मैं यहाँ पे पास करूँ, मतलब जस्ट अभी मैं लूप समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ओके फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पे हम अगर हॉलो रेक्टेंगल को ये कर दें कॉल एंड टोटल नंबर रोज को मैं यहाँ पे पास कर दूँ, रोज हमें 4 चाहिए एंड कॉलम्स हमें 5 चाहिए। ओके अब हमारे पास एक हॉलो रेक्टेंगल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट, ठीक है प्रिंट के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा स्टार, ठीक है एंड यहाँ से मैं प्रिंट एलन का यूज़ करना होगा जो हमारा आउटर लूप है उसके अंदर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे इसे हम कर रहे होंगे, मतलब ठीक है प्रिंट एलन रखना है सिर्फ इतना, ठीक है। अगर इसे भी रन करें यहाँ पे आके कंट्रोल एल कंट्रोल सी कंट्रोल एल एंड जो हमारा जावा बेसिक्स है, तो हमारे इस तरीके से आप देखते हैं कि रेक्टेंगल पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें हॉलो चाहिए मतलब बीच से, ठीक है मैं इसे अगर जूम करूँ तो हमें क्या चाहिए मेनली इसी तरीके से हमारा रेक्टेंगल रहेगा, लेकिन जो इसके बीच के कुछ हैं मतलब इसके बीच के जो थ्री थ्री है तो ठीक है ये हमें नहीं चाहिए। ओके रेक्टेंगल हमारे पास आ गया, वो किस तरीके से उससे बात करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ रोज है हमारे पास। कॉलम अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमारे पास हैं, क्योंकि कॉलम से हमने पास किया था यहाँ पे 5 एंड रोज के लिए हमने पास किया था 4, ठीक है। ये जो टोटल रोज एंड टोटल कॉलम्स यहाँ के लिख के आ रहा है ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया। हमें इस तरीके से नहीं लिखना होता है, हमें यहाँ पे 4 पास करना है, यहाँ पे 5 पास करना है एंड ओके इसी तरीके से यहाँ पे हमने कोई एस नहीं लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक है हमने ये लिखा है स्टार। इसके लिए अगर हम चाहें तो हम डिसेबल कर सकते हैं इसको, बट फिर अभी के लिए वो सजेशन दिखाई रहा होगा। ओके हमें एक बार कट करना होगा कम्प्लीटली, ठीक है। अब इसका बताते हैं क्या रहेगा, ठीक है। अभी आई वन है जो लेस देन है किसके, मतलब जो ये हमारा 4 रोज है इससे लेस देन है, ठीक है। अभी कंटिन्यू करेगा यहाँ पे हम आएंगे एंड अभी जे लेस देन हमारी टोटल कॉलम्स है, तो पहले प्रिंट करेगा एक बार इसे, ठीक है एक बार इसे प्रिंट करेगा एंड अब जे यहाँ पे प्लस प्लस होगा एंड जे की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। मतलब अगर आप ड्राई रन करोगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस फंक्शन को उठा के आप ड्राई रन कर सकते होगे एंड फिर यहाँ पे जे की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी एंड यहाँ पे चेक करेगा कि जे लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम से, या अभी भी हमारा जे लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम से एंड हमारे लिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा। ओके हमारे लिए यहाँ पे एक बार स्टार प्रिंट हो चुका है, अब दोबारा से स्टार प्रिंट होगा क्योंकि अभी जे की वैल्यू 2 हुई है एंड ये जे जो है हमारा लेस देन इक्वल टू मतलब टोटल कॉलम से अभी छोटा है, ठीक है। अब दोबारा से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। जे की वैल्यू जब 3 होगी तब उस टाइम पे वो टोटल कॉलम से कम है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से ये आ जाएगा, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है इसलिए इनके बीच में कोई गैप एंड ये सारी चीज़ नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप प्रिंट एरर लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फिर वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रिंट का यूज़ करना है एंड यहाँ पे अब जब जे बढ़ के हमारे लिए 4 हो जाएगा उस टाइम पे भी वो टोटल कॉलम से छोटा है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके एंड अब जे प्लस प्लस हो गया 5 हो जाएगा यहाँ पे, जे लेस देन इज इक्वल टू टोटल कॉलम्स, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो इस टाइम पे हमारे लिए यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। अब 5 स्टार्स हमारे प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे क्या, अगर दोबारा से हम जे प्लस प्लस कर देंगे जे हमारा 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू टोटल कॉलम्स नहीं, ना ही लेस देन है एंड ये मतलब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। इस लूप से बाहर आ जाएंगे, इस लूप से बाहर आने के बाद क्या होगा, एक लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये हमारी एक लाइन प्रिंट कर रहा होगा और हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड हम यहाँ पे आई को प्लस प्लस करेंगे, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो हमारा आउटर ये लूप है इसकी वैल्यू अभी 2 हो जाएगी आई की यहाँ पे, ठीक है। एंड आई की वैल्यू 2 हुई है और अभी टोटल रोज से कम है क्योंकि टोटल रोज हमने यहाँ पे 4 बता रखा है, ठीक है। अब दोबारा से इस लूप के अंदर आएंगे, ये दोबारा से हमारे लिए मतलब 5 टाइम्स चल रहा होगा एंड ये लूप हमारे लिए दोबारा से यहाँ पे स्टार प्रिंट कर रहा होगा 5 टाइम। ओके तो जो कि मैं बता चुका हूँ पहले, 5 टाइम हमारे लिए स्टार प्रिंट कर रहा होगा एंड जब ये दोबारा मतलब रन हो रहा होगा जब आई की वैल्यू 2 होगी उस टाइम पे, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे एंड मतलब जब ये दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा उतने बाद हम यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो उस टाइम पे हमारे लिए सेम ही रिपीट कर रहा होगा 5 तक। फिर हम दोबारा से यहाँ पे जाएंगे, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी एंड लेस देन नहीं बट इक्वल टू हमारा आई उस टाइम पे रहेगा, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ पे 5 टाइम हो जाएगा। ओके अब ये लूप यहाँ से एंड होगा, ठीक है। हम यहाँ से आ जाएंगे इस लूप में। अब आई
5 हो जाएगा, जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो उस टाइम पे हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे एंड ये हमारे लिए आउटपुट होगा। ये आपको स्लैश नहीं देखनी है, मैंने कमेंट है, हमारा कमेंट पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से कंट्रोल डी करूँ तो ये हमारे मतलब ये रहेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे प्रिंट हो रहा है, इतना हमने नॉर्मल सा देख लिया। अब इस पे बात करते हैं एक्चुअल में हमें इस मतलब ये किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। तो स्पेसेस हैं हम किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। नॉर्मली अगर इसे देखा जाए, मतलब अगर इसके बाहर इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में देखा जाए, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे लिए इस तरीके से आ रहा होगा। ओके, ये हमारा एक मतलब बन रहा होगा एंड इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे लिए आ रहा होगा एंड इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स, ठीक है। इसे हम कहेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड रो 1 एंड रो 2 एंड रो 3 एंड हमारे रो 4 है। अब अगर हम यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो एंड जो हमारी फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम, इन दोनों में मतलब कंप्लीटली स्टार है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए जो हमारी एंड रो है, लास्ट रो है, ठीक है, जो लास्ट रो है एंड लास्ट कॉलम, इन दोनों में मतलब स्टार है, ठीक है। तो रो 1 एंड रो 1 जो हमारी है, जब हमारी रो 1 पे होगी उस टाइम पे एंड जब हमारा कॉलम 1 है तो हम इसे कह सकते हैं रो 1 एंड कॉलम 1, ठीक है। उनमें स्टार्स कंप्लीट हैं तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन एक लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे जिस टाइम पे हमारी आई इज इक्वल टू 1 एंड जो हमारा जे है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है। ओके, जब ये 1 है, ठीक है, क्योंकि जब हमारी रो एंड कॉलम 1 है उस टाइम पे मतलब ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम 1, पूरी कॉलम 1 में हमारे पास ये है स्टार्स हैं एंड पूरी रो 1 में हमारे पास स्टार्स हैं, ठीक है, इसलिए हमने ये देखा। अब यहाँ पे देखा जाए तो कॉलम, जो हमारा कॉलम का एंड पार्ट है, मतलब एंडिंग पार्ट, कॉलम 5 जो हमारा है एंड रो 5 जो हमारी है, ठीक है, रो 5, इन दोनों में हमारे लिए स्टार्स हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ओके, ये देखने के बाद हमें चेक करना है जो आई की लास्ट रो है, मतलब जो हमारी लास्ट रो है, लास्ट रो हम देखेंगे जब आई की वैल्यू, टोटल रोज है, टोटल रोज क्या होगा 4, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 4। जब हमारे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, उस टाइम पे एंड यहाँ पे इसी तरीके से जे इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल कॉलम्स, ठीक है। जब हमारे जे इज इक्वल टू टोटल कॉलम्स के इक्वल होगा तब हमें प्रिंट करना है स्टार्स को, तब हमें प्रिंट करना है स्टार्स को। ओके, इनसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड एक कम्प्लीटली हमारे सारे स्टार्स प्रिंट हो होंगे एंड और कंडीशन में हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट एरर नहीं लिखना। ओके, यहाँ पे प्रिंट करो एक खाली स्पेस, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे हम स्पेस एक प्रिंट करवा रहे होंगे, यहाँ पे हम ये प्रिंट करवा रहे हैं स्टार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हमारे आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, आई और जे 1 कहाँ पे होगा, अब इसे हम थोड़ा सा और ही कर सकते हैं बेटर वे में। अगर इसे देखा जाए मैट्रिक्स में तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ हमारी जो वैल्यू होगी फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे मान लिया आ रहा होगा। ओके, टेक्स्ट यहाँ पे मान लिया 1, 1। ओके, एंड इसे मैं थोड़ा कलर ये वाला देता हूँ, ये वाला नहीं, ये वाला। ओके, ये वाला मुझे यहाँ पे चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कंट्रोल वी एंड यहाँ पे मान लिया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, कंट्रोल वी, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल जेड कंट्रोल वी, यहाँ पे मान लिया फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट रो में इस तरीके से मतलब हम इसे समझ सकते हैं कि इनमें स्टार्स हैं, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट रो है उसके सभी कॉलम्स में स्टार है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जब हमारे कॉलम मतलब फर्स्ट होगा, जब हमारे कॉलम नंबर 1 होगा उसमें हमें पूरा स्टार चाहिए, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, कॉलम 1 रो 1, ठीक है, इससे हमारे पूरे स्टार आ जाएंगे, ठीक है। एंड जब
जे की वैल्यू 1 होगी उस टाइम पे भी हमारे लिए, मतलब सेकंड लाइन में क्या होगा, जब हम दूसरी कॉलम में जा रहे होंगे, ठीक है, कॉलम नंबर हमारे लिए 2 होगा, मतलब रो नंबर हमारे लिए 2 होगा। जब रो की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे हमारे लिए रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे इस पॉइंट पे रो की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर आप देखो जब हम दूसरी लाइन में आ रहे हैं, ये आपको पता है, जब हम दूसरी लाइन में आएंगे उस टाइम पे हमारे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि आई हमारा रो है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब हम यहाँ पे सेकंड रो में आ रहे, मतलब सेकंड कॉलम में आ रहे होंगे, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट तो अभी है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस वाले लाइन पे हमारी क्या होगी, जे की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होगी, जे हमारा इस टाइम पे 1 होगा, जे इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट, ये हमारे लिए, ठीक है, फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे हमारे लिए स्टार आ रहा होगा। लेकिन अब आगे क्या है, आगे कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे जे की वैल्यू 3, यहाँ पे जे की वैल्यू 3, एंड ये कंडीशन हमें नहीं देखना है, ठीक है। 2 3 4 जे की वैल्यू ये हमें नहीं देखना है, क्योंकि अब हमें कहाँ पे चाहिए, अब हमें चाहिए जहाँ पे टोटल, मतलब कॉलम्स हमारे आ रहे होंगे। टोटल कॉलम्स क्या है, टोटल कॉलम्स हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू जब 5 हो जाएगी उस टाइम पे स्टार आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। फिर यहाँ पे जब जे की वैल्यू दोबारा से 1 रहेगा, रो 3 में हम इस टाइम पे होंगे, जब हम रो 3 में आएंगे आई की वैल्यू हमारी 3 रहेगी, एंड तो आई से तो कुछ नहीं हो रहा होगा। बट जे को हम यहाँ पे देखें तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड जब जे की वैल्यू दोबारा से 5 हो जाएगी, जब जे की वैल्यू 5 होगी तो जे इज इक्वल टू टोटल कॉलम्स की हो जाएगा, ठीक है। एंड जब जे की वैल्यू 5 होगी उस टाइम पे टोटल कॉलम्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टोटल कॉलम्स 5 हमने यहाँ पे पास कर रखा है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा स्टार प्रिंट होगा। एंड इसी तरीके से अब हमारे लास्ट लाइन पे जहाँ पे हमारे रो की वैल्यू है, रो इज इक्वल टू, अब हमारी रो है टोटल रोज के इक्वल, तो हम अभी फोर्थ इसमें है, अभी आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से प्रिंट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आई की वैल्यू 4 है, मतलब आई की वैल्यू जब टोटल रोज की इक्वल हो जाएगी, अभी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये कंप्लीटली अब सारे इसमें मतलब स्टार्स आ रहे होंगे, ठीक है। एंड अगर इसको एक बार रिजल्ट देखें, कंट्रोल एस, एंड यहाँ से हमने 4 एंड 5 पास कर रखा है, इसे प्रिंट करवाएं, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आ रहा होगा हॉलो रेक्टेंगल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ ये रोज ज़्यादा कर दूँ, मतलब कॉलम्स ज़्यादा कर दूँ, कॉलम्स को अगर मैं 10 कर दूँ, ओके, तो यहाँ पे देखें, तो इस तरीके से हमारे कॉलम्स इंक्रीज हो जाएंगे। एंड अगर मैं रोज़ को यहाँ पे ज़्यादा कर दूँ, रोज़ को 5, एंड कुछ इस तरीके से हमारे आ रहा होगा, ठीक है, ओके। एंड अगर इनके बीच में स्पेसेस चाहिए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड तो कुछ इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कर रहा होगा फिर, ठीक है। फिर स्पेसेस में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ओके, जो यहाँ पे हम स्पेसेस दे रहे हैं, फिर यहाँ पे स्पेसेस में देनी होगी, ठीक है। एंड अब इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्पेसिस के साथ दे रखी है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्पेस एक देनी होगी, ठीक है, एक तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। इस तरीके से फिर हमारा हॉलो रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ये हमारा हो गया, ठीक है, फर्स्ट, जिसे हमने नेम भी दे रखा हॉलो रेक्टेंगल, ओके। अब यहाँ पे हमने इसे कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। हॉलो रेक्टेंगल हमारा हो गया, ओके। ये तो हमारा हो गया है, इसे यहाँ से ये करो, ओके। मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा इसे दूर कर लेते हैं। मे भी हमारे पास एक तो डिलीट हुआ है, क्योंकि 3 नहीं थे हमारे पास, 4 थे शायद से, बट कोई नहीं, इतना बहुत है, ओके। वैसे हम इतने भी नहीं कर पाएंगे अभी, ओके, ये एक्स्ट्रा टाइम लेगा, अभी के लिए इतना बहुत है, ओके। एंड ये सारे कुछ और जो क्वेश्चन है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो। इससे आपकी मतलब फोर लूप्स एंड इनके साथ अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन, ओके।